हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। सभी को राम राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बाव कुबाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। अर्थात उस समय में वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपत जग जाना, मरा 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 किया। लेकिन मरा मरा को भी आप ज्वाइन करोगे तो वह राम 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 हो जाएगा। लेकिन शुद्ध अंतःकरण था उस समय के लोगों में, तो वह वाल्मीकि लुटेरे में से वाल्मीकि ऋषि बन गए। अर्थात मैं आज आपको बताने वाला हूँ राम नाम का महत्व। हालांकि शास्त्रों पूरा संशोधन बहुत सारे ग्रंथों का करके मैंने 2-2.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन मैं अभी जो स्कंद पुराण का थोड़ा अध्ययन कर रहा था और बहुत सारे पुराण का, जैसे देवी भागवत, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें मुझे एक सुंदर सी कथा मिली और जिसमें व्यास जी युधिष्ठिर जी को बताते हैं और व्यास जी सुत मुनि 88,000 ऋषियों को राम नाम की महिमा सुनाते हैं और सुत मुनि इसी राम नाम की महिमा का विस्तार पूरी पृथ्वी पर करते हैं। तो राम नाम का महत्व कितना अधिक है उससे तो कोई अपरिचित नहीं है और ना कभी रह सकता है। और यहाँ तक इसमें लिखा हुआ है, उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते, यहाँ तक कि कुछ वेत्ताओं ने बताया कि जब आप राम 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 करते हो तो आपके मन और पूरे शरीर में रोम रोम में राम बस जाते हैं। तो आप अगर शौच भी करते हो तब भी आपके मन में वो घूमता रहता है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। यहाँ तक बहुत सारे विद्वानों का मत है। तो मैं आज आपको राम नाम का महत्व बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं राम शब्द का जो महत्व इतना अधिक है, क्यों है, क्यों इतनी शक्ति है राम नाम में या राम शब्द में। तो उसमें र आ म जब संधि विच्छेद किया जाता है तो र आ म, रकार जो बीज है वह अग्नि बीज है और वह अशुभ कर्म को जला देता है। जो आकार बीज है र आ, आकार जो बीज है वह सूर्य का बीज है और उसका जो लक्षण है, उसका जो गुण है, वो मोह रूपी अंधकार का विनाश करने वाला है। और मकार जो बीज है वह चंद्र बीज है और त्रिविध तापों को हरने वाला है और मन को और जीवन को शांति देने वाला है। र आ म अर्थात अग्नि का बीज है, सूर्य का बीज है और चंद्र का बीज है। तो आप ही सोचिए, यह शब्द 2 अक्षर का नाम, महान नाम श्री राम या राम 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 उत्तम नाम है। तो इस विषय में फिर आगे युधिष्ठिर ने जब यह प्रश्न किया था राम नाम के महत्व के विषय में, तब जाकर श्री व्यास जी ने कहा था कि आप सुनिए इस कलयुग के अंदर राम नाम का महत्व क्या होगा। तब व्यास जी बोले कि जो कोई भी मनुष्य उठते बैठते जागते सोते खाते पीते किसी भी क्रिया में जब राम 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 करता है तब उसके सब दुख दुर्भाग्यों का विनाश हो जाता है, सभी प्रकार के सुखों को वह प्राप्त करता है, सभी प्रकार के पापों का उसका विनाश हो जाता है जो राम 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 करता है। और वह भयंकर दुखों से, भयंकर आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। वह कभी भी नरकगामी नहीं होता है, कभी भी उसको नरक की प्राप्ति नहीं होती है और यम के दूत सदैव उससे दूर रहते हैं जो राम 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 करता है। उसके पश्चात यह जो राम नाम का महात्म्य वेद व्यास जी बोले, उसके पश्चात युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि कलयुग में कैसा भय होता है, इस कलयुग में भय मुक्त होना है तो फिर क्या करना चाहिए। तब आगे जाके भगवान कहते हैं, तब भगवान स्वयं कहते हैं कि हे राजन, कलयुग के अंदर लोग असत्यवादी मतलब झूठ बोलने वाले होंगे। और यह स्कंद पुराण के ब्राह्मण खंड में यह कथा पूरी बताई हुई है कि कलयुग में सब असत्यवादी होंगे, कोई सत्यवादी नहीं होगा। कलयुग में सब झूठ बोलने वाले होंगे। कलयुग में सब साधु संतों की निंदा और साधु संतों की हत्या करने वाले होंगे। कलयुग में सब ब्राह्मणों की निंदा और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले होंगे। कलयुग में न खाने वाले लोग खाना खाएंगे, न खाने वाली चीज खाएंगे, न पीने वाली चीज पीने लगेंगे। सब भगवत भक्ति से दूर होंगे, सब लुटेरों की तरह काम करेंगे, अपने पितरों की भक्ति से सब दूर हो जाएंगे, अपने ही गोत्र की स्त्रियों के साथ रमण करने लगेंगे, अपने ही गोत्र की स्त्रियों के साथ वह विवाह करने लगेंगे, अपने ही गोत्र की स्त्रियों के साथ वह संभोग आदि करने लगेंगे। न केवल इतना, कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुक्त हो जाएंगे, वह वेद भ्रष्ट हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे,
विद्या के कारण वह अहंकार से युक्त हो जाएंगे। वह संध्या कर्म को लोप करने वाले होंगे, अर्थात वह संध्या नहीं करेंगे और उसका वह पाप दोष प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से मनुष्य असुरों की तरह कर्म करेंगे, पितरों के तर्पण से दूर रहेंगे, भगवान विष्णु की भक्ति से दूर रहेंगे, हरि और हर में भेद रखेंगे, अर्थात भगवान विष्णु भगवान शिव में भेद रखेंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे, ब्राह्मण बिना स्नान आदि किए खाना खाएंगे, क्षत्रिय युद्ध को देखकर भाग जाएंगे। कलयुग में सब दुष्ट वृत्ति वाले, दुष्ट मति वाले और अपने अपने स्वतः अपने अपने कर्म से वह मुक्त और दूर भागने लगेंगे। कलयुग में गाय दूध नहीं देंगी, धीरे धीरे वह कम देने लगेंगी और एक समय चरम सीमा ऐसी आएगी जब गौ माता कभी दूध ही नहीं देंगी। वृक्षों में अधिक फल नहीं आएंगे, फल आएंगे तो वह सड़े हुए आएंगे। लोग मनुष्यों की विक्रय करेंगे, विक्रेता हो जाएंगे, अर्थात लोग कन्याओं का, लड़कियों का धंधा करेंगे, बेचेंगे और खरीदेंगे। उसी प्रकार से जो पशु है उनको बेचेंगे, उनको खरीदेंगे। उसी प्रकार से पशुओं के अंग और मनुष्य के अंगों का विक्रय होगा। इसी प्रकार से कलयुग का यह एक लक्षण बताया हुआ है। सब लोग एकादशी विमुक्त हो जाएंगे, अर्थात एकादशी का कोई व्रत नहीं करेगा। सब अल्पाहार अर्थात थोड़ा भोजन करने की जगह पर अधिक भोजन करेंगे। अधिक भोजन करने की वजह से वह अधिक रोगी होंगे, अधिक रोगी होंगे, इसीलिए अल्प आयु में उनकी मृत्यु होने लगेगी। साधक या मनुष्य ज्यादातर जो लोग हैं वह साधु संतों की निंदा तो करेंगे लेकिन अपने गुरु की भी निंदा करेंगे, वह गुरुद्रोही होंगे। इस प्रकार के कलयुग में बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न लक्षण है। हे युधिष्ठिर, हे राजन, जब यह सारे कर्म प्रतीत होने लगे तब आपको समझना चाहिए कि अब यह घोर कलयुग आ गया है या कलयुग का आरंभ हो चुका है। किंतु इन घोर कलयुग में भी जब कोई मनुष्य राम 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 करता है, सोते बैठते उठते जागते खाते पीते किसी भी क्रिया में या मानसिक स्वरूप से, तब इन सभी कली दोषों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यमदूत भी उसको नरक में ले जाने से डरते हैं और सभी प्रकार से वह साधक भयमुक्त हो जाता है। न केवल इतना, लेकिन यह जो कथा मैंने आपको सुनाई है, यह कथा जो सुनता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है और यह कथा जो सुनाता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस कलयुग में अगर कोई भी मनुष्य जप करने में असमर्थ है, स्तोत्र करने में असमर्थ है, व्रत कथा सुनने या श्रवण करवाने में असमर्थ है या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या सत्कर्म करने में असमर्थ है, लेकिन अगर वो सरल और सुंदर नाम राम 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 करता है तो इन कली के दोषों से वह मुक्त हो जाता है। तो यह एक ब्राह्मण खंड में स्कंद पुराण में राम नाम की जो महिमा युधिष्ठिर को भगवान ने सुनाई थी, वेद व्यास जी ने, सुत मुनि आदि या सुत मुनि ने 88,000 ऋषि मुनियों की सुनाई थी, वही कथा मैंने आपको सुनाई। यह कथा आपको कैसी लगी अवश्य हमें बताइएगा और यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। सभी को ओम गणेश, राम राम, जय सिया राम।